मानव और यमराज। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यमराज आए मानव को लेने के लिए। यमराज मानव के पास आए और बोले जो, हे मानव, तुम मेरे साथ चलो। तब मानव बोला यमराज से, जो हम तो आपके साथ चलेंगे, लेकिन मेरा एक इच्छा है यमराज। तब यमराज बोले, बोलो क्या इच्छा है। तब मानव ने कहा, जो हे यमराज, हम स्वर्ग और नरक दोनों में घूमना चाहते हैं। तब यमराज बोले, चलो हम तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देते हैं। तब यमराज बोले मानव को, जो हे मानव, तुम मेरे साथ चलो। तब यमराज और मानव दोनों ही चले। चलते चलते चलने के बाद नरक आया तो मानव ने देखा जो नरक में भूख और प्यास से सभी प्राणी तड़प रहा है और मानव की ऊंचाई से 5000 फीट के ऊंचाई पर एक चमकते हुए पतीला लटका हुआ है और उस पतीले में स्वादिष्ट पकवान और स्वादिष्ट व्यंजन भरे हैं और उस पतीले में बहुत ही शानदार उस पतीले से खुशबू आ रही थी। फिर भी मानव भूख और प्यास से वहाँ के प्राणी तड़प रहे थे। तो फिर हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ आई। तो मानव ने अपने मन में सोचा, जो ये हंसने और खिलखिलाने का आवाज़ कहाँ से आ रहा है, कहाँ से सुनाई दे रहा है। तब मानव वहाँ पर गया तो स्वर्ग था और वहाँ स्वर्ग के सभी प्राणी बहुत ही खुश थे। तब मानव ने सभी प्राणी से पूछा, जो आप इतने खुश कैसे हैं, आपको भूख और प्यास नहीं लगती। तो वहाँ के सभी ने कहा, जो ये चमकता हुआ जो एक पतीला दिख रहा है, मानव के कद से 5000 फुट की ऊंचाई पर था और उस पतीले में से स्वादिष्ट व्यंजन बने थे और उस पतीले में से शानदार सी खुशबू आ रही थी। तब मानव ने स्वर्ग के प्राणियों से पूछा, जो आप लोग उस पतीले तक कैसे पहुंच जाते हैं। तब स्वर्ग के प्राणियों ने जवाब दिया, जो हम लोग को भूख प्यास नहीं लगती है और हम लोग भगवान जो इतने पेड़ पौधे बनाए हुए हैं वो प्राणियों के उपयोगों के लिए। सभी प्राणी बोले, जो ये देखिए पतीले में स्वादिष्ट पकवान और स्वादिष्ट व्यंजन बने हैं, उसी को खाते हैं। तब मानव ने सोचा, जो इतने ऊंचा पतीला पर लटका हुआ है और मानव ने कहा, जो उस पतीले में से स्वादिष्ट व्यंजन और स्वादिष्ट खीर में कैसे आप निकालते हैं, उस पतीले में से स्वादिष्ट व्यंजन और खीर कैसे निकालते हैं। तब स्वर्ग के सभी प्राणी ने बोला, जो हम भगवान जो पेड़ पौधा इतना बनाए हुए हैं, लकड़ी, वो किसके लिए है, लकड़ी ले लेते हैं और उसी लकड़ी को जोड़ करके पतीले तक पहुंच जाते हैं और उसमें से स्वादिष्ट व्यंजन, खीर, पकवान, स्वादिष्ट सब भरपेट खा लेते हैं और हम स्वर्ग के सभी प्राणियों को कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यमराज ने मानव को कहा, जो अब तो चलो, अब हम तुम्हें स्वर्ग और नरक दोनों ही दिखा दिए। तब यमराज की ये बात सुन करके मानव आसन लगा करके बैठ गया और मुंह से सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम कीर्तन करने लगा। और मानव को कीर्तन करता देख स्वर्ग के सभी प्राणी भी सीताराम 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 साथ में ही कीर्तन करने लगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम कीर्तन करने लगे और यमराज बहुत ही परेशान हो गए। जो यमराज बहुत ही परेशान थे। फिर यमराज परेशान हो करके पहुँचे
भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु से बोले यमराज जो, हे प्रभु, हम एक मानव को लाने के लिए गए थे। मेरे भविष्यवाणी के अनुसार उस मानव का उम्र समाप्त हो गया था, तब गए थे उसको लाने के लिए। तो वो हमसे एक इच्छा पूरी कर देने के लिए बोला। तो हम बोले जो, बोलो मानव, तुम्हारी क्या इच्छा है। तब वो हमसे बोला जो, हमें स्वर्ग और नरक दोनों ही दिखा दीजिए। तब हम उस मानव को स्वर्ग और नरक दोनों ही दिखा दिए हैं प्रभु। और उसके बाद वो मानव को बोले, उस मानव को जो, चलो मेरे साथ। तब स्वर्ग लोक में आसन लगा लिया है और सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम आसन लगा कर के बैठा हुआ है। और सीताराम महामंत्र का कीर्तन हो रहा है। पूरे स्वर्ग में सीताराम सीताराम कीर्तन हो रहे हैं। पूरे स्वर्ग में सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। तब विष्णु भगवान यमराज से बोले, क्या कीर्तन कर रहा था, क्या करें प्रभु। विष्णु भगवान से यमराज बोले जो, ऐसे ही उस मानव को जहाँ से क्या करें अब। तब विष्णु भगवान बोले यमराज से जो, हे यमराज, आप उस मानव को जहाँ से लाए थे वहीं पर धरती पर जा कर के, उसके घर पर जा कर के उसको छोड़ दीजिए, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो यमराज उस मानव को लिए और धरती पर जा कर के छोड़ दिए। जो भगवान का भजन करते हैं उसको काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, एक बात और है जो हमें आपसे कहना है। संतों के मुख से सुने हुए बात हैं, संतों के मुख से कहे हुए बानी है। जो संत कहते हैं, संता सब जग निर्धना, संता सब जग निर्धना, धनवंता सो होय। राम नाम एक ही धन दौलत है। संत के पास क्या है, एक राम नाम का ही तो सबसे बड़ी धन दौलत है। और संत के लिए वही सोना है, वही हीरा है, वही मोती है, वही सब कुछ है। भगवान का नाम ही एक संत का सहारा है। संतों के लिए राम नाम एक ही सहारा है दोस्तों। और ऐसे ही भक्तिमय कथा सुनने के लिए और मज़ेदार कथा सुनने के लिए रंजन स्पीच RANJAN, अगर आप फेसबुक पर से देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाएं, रंजन स्पीच RANJAN SPEECH यूट्यूब पर चैनल है दोस्तों। जाकर के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी ही भक्तिमय कथा और ज्ञान भरी कथा और मज़ेदार कथा सब लेकर के आते ही रहेंगे। भक्त और भगवान के बीच की कहानी है, कहानी लेकर के आते ही रहेंगे दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही भक्तिमय कथा लेकर के आएंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों भक्तिमय कथा के साथ। जय श्री राम, जय श्री